मेरे पास आपके लिए कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है। मैं भी रिपोर्ट्स ही देख रहा था, बजाय मरीज़ की हालत बेहतर होने के दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, नजीब, जावेद बात कर रहा हूँ। जावेद, इतने सालों बाद खतीजा कैसी है? और वो छोटी महा कैसी है? कैसे हो तुम सब? खुदा का शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि आगे से ये सुनने को ना मिल जाए कि कौन जावेद। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं तुम लोगों को भूल सकता हूं? इम्पॉसिबल। मेहरबानी है भाई, बस ये इत्तला देनी थी कि खतीजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। पिछले एक हफ्ते से वो कोमा में है। या खुदाया। अरे भाई, तुमने तो पीछे मुड़कर देखा ही। खतीजा अक्सर याद किया करती थी, कहती थी कि एक बार मरने से पहले असद को देखना चाहती। मां बन के परवरिश जो की है उसने, तो अगर फुर्सत मिले तो प्लीज जावेद, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम लोगों से बिछड़ने के बाद मैं कितना पछताया हूं। जावेद, मैं तो बहाने की तलाश में था, मौका ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं दोबारा तुम लोगों के साथ जुड़ जाऊं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जावेद कि मेरी तुम्हारी बात इस मौके पे होगी। कब हुआ ये सब? अरे भाई, तबीयत तो पिछले काफी अरसे से खराब थी, लेकिन अब एक हफ्ता से कोमा में है। मैंने कई बार ट्राई किया तुम्हारा नंबर, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। अभी खदीजा के पास से आ रहा, तो सोचा एक बार फिर ट्राई करूं, शायद नंबर मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था, इसलिए मेरा नंबर ऑफ था। नजीब, अगर हो सके तो सिर्फ एक बार असद को खदीजा से मिलवा दो। हो सकता है उसका सफर आसान हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वो उसी के इंतजार में है। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।